हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीकॉम थर्ड ईयर में 2018 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका सॉल्व। ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अदर यूनिवर्सिटीज में भी अगर एमसीक्यूज आते हैं और वहां पर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीकॉम सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या एमकॉम में हो, तो आप इसे स्टडी जरूर करें। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आजकल बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं, बैंक पीओ में, एसएससी में, आरआरबी में। ठीक है, एनटीए नेट तो होता ही एमसीक्यूज है। तो और मुझे ये उम्मीद है कि इस बार क्योंकि कोविड 19 के चक्कर में शायद सभी यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यूज ही हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज पर आप सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हो, चाहे कानपुर के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज के हो। ठीक है, एमसीक्यूज पर आप बहुत फोकस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूर्वाधिकार सॉरी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वाधिकार अंशधारी हैं। ऑप्शन बी, कंपनी के स्वामी। ठीक है, ऑनर ऑफ द कंपनी। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको आंसर बताता हूं, ये यूनिवर्सिटी द्वारा जो आंसर की जारी की जाती है, ये उसके हिसाब से आंसर होते हैं। ठीक है, अगर कोई गलत भी होता है तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि करेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। ऑप्शन डी, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना की जाती है। किस पर? उनके अंकित मूल्य पर। इंग्लिश में हम उसे फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई लिमिटेड ने रवि के 10 रुपए वाले 200 अंश का हरण किया। इंग्लिश में फॉरफिटेड बोलते हैं, जिन पर 8 रुपए मांगा गया था। ठीक है, कॉल्स के। इन पर रवि ने प्रार्थना पत्र और आवंटन पर, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 3 रुपए प्रति अंश दे दिए। ठीक है, और 120 अंशों को 8 रुपए प्रति अंश पूर्णदत्त अंशों के रूप में रीइश्यू कर दिया, पुनः निर्गमित कर दिया गया। तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित होने वाली राशि क्या होगी? तो स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 120। मैं आपको अलग से क्वेश्चन सिखाऊंगा अलग वीडियो में कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 7% ऋण पत्र 6% कटौती पर निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों का भुगतान प्रति वर्ष 20,000 रुपए की राशि में से किया जाना है। प्रथम वर्ष में लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की जाने वाली जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऋण पत्रों का निर्गमन पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि नकद या नकद के अलावा संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, कि कंपनी अधिनियम की धारा, मतलब कौन सी धारा में ऋण पत्र को निर्गमित करने का अधिकार देती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 291(1). क्वेश्चन 9, सिंकिंग फंड बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, आयगत लाभ में से। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि निर्गमित करने वाली कंपनी 1,000 रुपए का डिवेंचर 1,020 रुपए में खरीदती है तो 20 रुपए का अंतर माना जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्र शोधन पर हानि। क्वेश्चन नंबर 12, सभी ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, सामान्य संचय खाते में, जनरल रिजर्व अकाउंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की एक बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को जरूर याद रखें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में याद करें, और अगर हम मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
13 लाभांश दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंश के प्रदत्त मूल्य पर, जो पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 14 कि जब अंशों का हरण किया जाता है उन पर प्राप्त राशि को, ऑप्शन सी करेक्ट है कि कंपनी द्वारा रोक लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अवशिष्ट याचना को, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर है उसको कहां पर दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी याचित पूंजी की राशि में से घटाकर, बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 भविष्य निधि, जिसे हम इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, तो वो क्या है, प्रावधान, प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 17 प्रबंध के पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के अधिकतम कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 11। क्वेश्चन 18 की कंपनी के लाभों को अंशधारियों के बीच में किस रूप में वितरित करना चाहिए, किया जाता है, ऑप्शन डी लाभांश, डिविडेंड। क्वेश्चन 19 आरंभिक व्यय उदाहरण है, आरंभिक या प्रारंभिक एक ही बात है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो दिखावटी संपत्ति का इंग्लिश में बोलते हैं फिक्शिशियस एसेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 एक कंपनी के अंतिम खाते के अंतर्गत आते हैं, देखिए इसमें यूनिवर्सिटी ने जो आंसर दिया है ना, आप सी और डी दोनों इसमें ठीक है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डी है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जब एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य या दो विद्यमान कंपनी के व्यवसाय को अपने में मिला दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सम्मिलन। क्वेश्चन नंबर 22 कि दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में घोषित किए जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए अंतरिम लाभांश। क्वेश्चन 23 कि क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है उपयुक्त में से किसी एक में या सभी में, कि वो नकद में भी अंश दिया जा सकता है, अंशों में भी दिया जा सकता है और ऋण पत्रों में भी दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियां डैश के क्रम में दिखाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है स्थायित्व। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, ये इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़े गलत दे रखे हैं, ये परफॉर्मेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 विभाजन योग्य लाभ के अंतर्गत डैश नहीं आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है पुनः मूल्यांकन संचय, हम इसे कहते हैं इंग्लिश में रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा लाभांश जिस पर दावा ना किया गया हो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि चालू दायित्व और प्रावधान, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। क्वेश्चन 27 कि आंतरिक पुनः निर्माण की दशा में कंपनी, ऑप्शन डी यथास्थिति रहेगी। ठीक है, रिटेन्ड। क्वेश्चन 28 कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है, तो देखिए तीनों ही सिचुएशन ठीक है कि इशू ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, और सी प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ये कल 2019 के उसमें भी था क्वेश्चन पेपर में कि क्रय प्रतिफल की गणना करने की कितनी विधियां हैं, ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 30 कि वसूली खाते पर लाभ हस्तांतरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, समता अंशधारियों को। क्वेश्चन 31 कि कंपनी को अपने ऋण पत्र को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि पुनः क्रय कर सकती है। क्वेश्चन 32 कि अल्पमतधारियों के हित की गणना की जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि समेकित आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसी डेट पर। क्वेश्चन नंबर 33 कि 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर 5 वर्षों के लिए 1 रुपए की वार्षिक वृत्ति का वर्तमान मूल्य 3 रुपये 78 पैसे है। ठीक है, तो अधिलाभ जो आपका सुपर प्रॉफिट है, इंग्लिश में सुपर प्रॉफिट कहते हैं, 19,600 रुपए है, तो ख्याति की राशि बताइए। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 74,088 रुपए। क्वेश्चन नंबर 34 कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,20,000 रुपये है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 40,000 रुपये, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि 28,000 रुपये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35
कि विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय चिट्ठे में प्रकट ऋण पत्रों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, घटाना चाहिए, डिडक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 36 की अल्पमत धारियों के हित में सम्मिलित होता है। तो तीनों ही है कि शेयर इन शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट एंड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 37 विक्रय की गई वस्तु जो स्टॉक में सम्मिलित हो पर अनर्जित लाभ को घटाया जाता है। ठीक है, देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं हम उसे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आयगत लाभ में से रेवेन्यू प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 38 लेखांकन प्रमाप, देखिए तीनों ही करेक्ट है कि लेखांकन नीतियों में समानता लाते हैं, वित्तीय विवरणों की अतुलनात्मकता को समाप्त करते हैं, और सी वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 एच कंपनी लिमिटेड एक सूत्रधारी कंपनी है और एस कंपनी लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है। एस कंपनी लिमिटेड के स्टॉक में 20,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो एच कंपनी लिमिटेड द्वारा विक्रय मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचा गया, तो ना वसूल हुआ। देखिए जो ना वसूल हुआ लाभ होता है उसे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 40 एक कंपनी ए लिमिटेड एक सूत्रधारी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी बी लिमिटेड को 5,000 रुपए की सेवाएं प्रदान की। एकीकृत चिट्ठा बनाते समय क्या लिखा होगा? देखिए एकीकृत या समेकित चिट्ठा जो है उसको हम इंग्लिश में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि 5,000 रुपए सहायक कंपनी के लाभों में से घटाकर एकीकृत लाभों में जोड़े जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कि आपको बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग आपको 1,00,000 रुपए, क्लोजिंग आपको 1,50,000 रुपए, ट्रांसफर टू रिजर्व आपको 5,000 रुपए दे रखा है, अंतरिम डिविडेंड आपको 30,000 रुपए दे रखा है। तो कैलकुलेट करंट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि 85,000 रुपए। क्वेश्चन 42 कि सहायक कंपनी के लाभ हानि खाते में ऋण पत्रों पर ब्याज है वो 16,000 रुपए दिखाया गया है। आधे डिवेंचर जो है वो सूत्रधारी कंपनी के पास में है एकीकृत लाभ हानि खाते में। ठीक है, ऋण पत्रों को ब्याज कितना दिखाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8,000 रुपए डेबिट में। क्वेश्चन 43 एक सूत्रधारी कंपनी ने अपने सहायक कंपनी के 1,000 अंश 20 रुपए प्रति अंश की दर से बेच दिए। इस कंपनी ने कुल 3,000 अंशों को 48,000 रुपए में खरीदा था, तो अंशों पर बिक्री पर प्रॉफिट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन 44 यदि एक सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी के अंशों का विक्रय करती है तो हानि डेबिट की जाएगी किसमें? ऑप्शन नंबर ए, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन 45 देखिए मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूं, इसका आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने में एक तो टाइम बहुत लगता है और वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लेंदी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1,07,000 रुपए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1,02,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से क्या समेकित चिट्ठे में यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता? तो वो होता है कंपनी के आपसी सौदे, ऑप्शन नंबर डी, इंटर कंपनी ट्रांसैक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कि कंपनी के समापन की दशा में सर्वप्रथम भुगतान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, हिंदी में हम इसे विधि व्यय भी कहते हैं और कानूनी व्यय भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, नेट एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, 2,50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 कि समावेशन के पश्चात के लाभों को फिल द ब्लैंक में हस्तांतरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन 51 कि निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, कि सामान्य संचय में अंशदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 52
एसेट वेंचर्स जिन्हें कंपनी की पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है, ये कल के क्वेश्चन पेपर में भी था, 2019 में भी, उसे कहते हैं वाहक ऋण पत्र, बियरर वेंचर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डैश के एकीकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंपनियों में। क्वेश्चन नंबर 54 कि सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण से पूर्व की हानियों के लिए सूत्रधारी कंपनी, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि शुद्ध क्रय कीमत में समायोजित करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 में। क्वेश्चन 56 कि सहायक कंपनी बोनस अंश जारी करती है, सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी, तो देखिए नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 57 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है, तो अगर सहायक कंपनी में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 70% और सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण के पश्चात की हानि 50,000 रुपये है, तो सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर सी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रोविजन फॉर लॉसेज इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, चलिए 35,000। क्वेश्चन नंबर 58 ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 1,00,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कि फार्मूला टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट इज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 सुपर प्रॉफिट 24,000 रुपए है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 15,000 रुपए है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके जो है 5,00,000 रुपए है। देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको अमाउंट जो है वो पूरा नजर आ जाए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 5,00,000 रुपए है, तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो वो आंसर नंबर आपका ए ठीक होगा, ठीक है, 39,000। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्ष 2014 में चोरी के कारण 2,000 रुपए की हानि हुई और औसत लाभों पर प्रभाव होगा, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 विल बी इंक्रीज बाय 2000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, सीधे सीधे आंसर देखेंगे, मैं बता रहा हूं आंसर आपको, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1,65,000 रुपए। क्वेश्चन 63 कि व्यापार के क्रय पर हानि है, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 64 कि ख्याति निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन नंबर सी एन्युटी मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 65 की ख्याति का मूल्यांकन करते समय सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोगों से आय को ऑप्शन सी व्यवसायिक लाभ नहीं माना जाता। क्वेश्चन 66 कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन डैश में से किया जा सकता है, देखिए दोनों में से, वितरण योग्य लाभ में से भी और नए अंशों के निर्गमन से भी प्राप्त राशि, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 67 यदि 10 रुपए वाले प्रति अंश, यदि 10 रुपए प्रति अंश वाले 10 ऐसे अंशों का हरण किया गया है जिन पर कुल याचित राशि 8 रुपए और अदत्त राशि प्रथम याचना 2 रुपए हो, तो ऐसे अंशों का पूर्णदत्त अंशों की तरह पुनर्निर्गमन करने हेतु न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 रुपए पर शेयर। क्वेश्चन 68 की एक कंपनी पुनः क्रय कर सकती है, ऑप्शन ए पूर्णदत्त अंशों का। क्वेश्चन 69 पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग पूर्णदत्त डैश के निर्गमन के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन सी बोनस अंश। क्वेश्चन 70 एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में निम्न जो जर्नल एंट्री की गई, ठीक है, ये जो आपके सामने देखिए डेटा दे रखा है, तो कह रहा है कि ऋण पत्रों का निर्गमन डैश की छूट पर किया गया है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 4%। क्वेश्चन 71 वैधानिक रिपोर्ट की दशा में आवश्यक है क्या, कि ऑप्शन ए करेक्ट है, सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन 72
कि डूबत ऋण से होने वाली हानि पूर्ति के लिए रखी जाने वाली राशि कहलाती है। ऑप्शन डी प्रावधान, प्रोविजन। क्वेश्चन 73, यदि प्रस्तावित लाभांश स्तर डैश से अधिक ना हो तो संचय में हस्तांतरण आवश्यक नहीं होता। ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन 74 यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन काट दूं इसका मतलब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 75, अंशदाता होता है। ऑप्शन नंबर बी अंशधारी। क्वेश्चन 76 देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सामने है, ठीक है। मैं सीधा आपको इसका आंसर डिस्कस कर रहा हूं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 3290। क्वेश्चन 77, कि ह्रास को डैश के आधार पर आवंटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समयानुपात, टाइम रेशियो। क्वेश्चन 78, यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घोषित किया जा चुका है किंतु भुगतान नहीं किया गया है तो समापन पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन बी लाभांश की बकाया राशि के रूप में। क्वेश्चन 79, जब न्यायालय द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन डी अनिवार्य समापन। क्वेश्चन 80, कि 10,000 रुपए का एक लेनदार जिसके पास 12,000 रुपए पुस्तकीय मूल्य, ठीक है, ब्रैकेट में आपका 9,000 रुपए बाजार मूल्य के स्टॉक के प्रभार हैं, ठीक है, तो कोमा है उसके बाद, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए अंशतः सुरक्षित लेनदार, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आपका आयगत संचय से आशय डैश के अलावा सभी संचयों से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपका पूंजीगत संचय, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 83 कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 58,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। क्वेश्चन 86 कैंसल्ड है। क्वेश्चन 87, वास्तविक लाभ अर्जन दर लाभांश दर से बेहतर है, क्योंकि देखिए तीनों ही बातें हैं, ये लाभों पर आधारित है, लाभांश प्रायः लाभों से कम दर पर घोषित किए जाते हैं, और सी है कि वास्तविक लाभार्जन पर कार्यकुशलता का एक उचित मापदंड है, ठीक है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 88 कैंसल्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए क्वेश्चन 89 आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डेटा दिया हुआ है। मैं सीधा आपसे आंसर डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 रुपए 80 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि प्रबंध अपने व्यवसाय का बीमा कराने का निश्चय करता है तथा बीमा राशि 3,000 रुपए है तो इस व्यवहार का प्रभाव होगा। तो ए औसत लाभों में 3,000 रुपए की कमी। क्वेश्चन 91, हितों की समूहीकरण विधि में हस्तांतरी, ठीक है, जो ट्रांसफरी बोलते हैं इंग्लिश में, कंपनी द्वारा अंश डैश पर निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन 92, क्रय पद्धति में संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके डैश मूल्य पर लिखा जाता है। ऑप्शन सी स्वीकृत, एग्रीड। क्वेश्चन 93 देखिए आपके पास स्क्रीन पे सामने है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सीधा बता रहा हूं, तो आंसर है इसका सी 9,000 रुपए। क्वेश्चन 94, पशुधन है, देखिए इंग्लिश में पशुधन को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन 95, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार कंपनी अपने अंतिम खाते तैयार करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका 210, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, कि अधिलाभांश अंश बाजार में कंपनी की ख्याति है, क्या करते हैं, ख्याति, ऑप्शन बी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन 97, जब एकीकरण विलय की प्रकृति का हो तो डैश पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हितों का समूहीकरण, ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्वेश्चन 98, जब अपने ऋण पत्रों को निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण पर हुए किसी भी लाभ को डैश में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन 99, ऐसे ऋण पत्र जो केवल सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरित नहीं किए जा सकते डैश ऋण पत्र कहलाते हैं, पंजीकृत। ऑप्शन बी रजिस्टर्ड।
और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का कि सामान्य प्रत्याय दर एवं मूल्य आय अनुपात के बीच संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट है, विपरीत, ठीक है, इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सन 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैं 2020 का भी सॉल्व करवा चुका हूं, 2019 का भी करवा चुका हूं और आज मैंने 2018 का भी करवा दिया है। और स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज भी आज मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अपलोड करवा दिए हैं। तो जिन्होंने ना देखे हो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो बीच में बताई जाती हैं। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो उसमें आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू।